So next है what is reflection of light and write the law of reflection. तो कोई भी लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद अगर वो रिफ्लेक्टेड बैक वापस आ रही है देन दिस फिनोमिना इज नोन एज एन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्यों? बिकॉज ये जो सरफेस अभी बताए हुए है ये सरफेस, ये जो सरफेस है ये सरफेस को हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज द पॉलिश सरफेस्ड. सो अगर वो पॉलिश सरफेस्ड है तो ये जो भी रे इंसिडेंट होगा वो पूरा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. ओके तो ये फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उसके पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ नॉर्मल. तो नॉर्मल मतलब कि जो हमारा जो सरफेस रहता है वो सरफेस के जो परपेंडिकुलर हम जो ड्रॉ करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल. ओके तो अब ये जो हमारा इंसिडेंट है वो जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना भी वो एंगल बना रहा है ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके एंड सेम वे व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मीन्स के जो नॉर्मल है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो हियर द लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इन शॉर्ट आई इक्वल टू क्या होता है, आर. नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स आई इक्वल टू आर. द सेकेंड स्टेटमेंट इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal, this all lies on the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर है. and the third point incident ray and reflected ray are on the opposite side of perpendicular of the same medium. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे एक साइड है और उसकी ऑपोजिट साइड पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे. बट ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक ही साइड पे है, मतलब एक ही मीडियम में. मीडियम कब चेंज होगा, अगर ये आपका जो सरफेस है तो ऊपर का सरफेस दैट इज़ मीडियम नंबर 1 और नीचे का जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम नंबर 2. तो अभी क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है वही मीडियम में वो वापस आ रहा है, मतलब जो मीडियम में रे है वही मीडियम में वो वापस आ रहा है. ओके सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में टोटल 3 पॉइंट लिखने हैं. एक, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, इन शॉर्ट आई इक्वल टू आर. सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर ऑन द सेम प्लेन. एंड थर्ड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑपोजिट टू द नॉर्मल बट इट इज़ ऑन द सेम मीडियम. सो ये 3 पॉइंट हमें कंसिडर करना है.